गाइस ये एक डिस्टर्बिंग स्लैशर मूवी है जो दो सौतेले बाप और बेटी के गुनाहों के साथ काफी कुछ दिखाएगी। तो देखिए एंड तक इस वीडियो को, लेकिन साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर में जॉन नाम का एक घटिया आदमी अपनी स्टेप डॉटर के साथ इंटीमेट होता दिखाई देता है। लेकिन जोई ऐसी लाइफ से तंग आ चुकी थी। वो कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है पर हर बार वो नाकाम रहती है। वही जॉन रिटायर्ड सोल्जर था जिसे लड़कियों को टॉर्चर करना काफी पसंद था। और फिर रात को ये दोनों एक बार में जाते हैं पर बीच रास्ते ये रेडियो पर चल रही एक लड़की के किडनैप होने की न्यूज सुनते हैं, जिससे हमें पता चलता है उस लड़की का किडनैप इन दोनों ने ही किया होगा। और फिर अपने अगले शिकार के लिए ये बार पहुंचते हैं तो इन्हें एक लड़की अकेली बैठी दिखाई देती है, जिसे ये फ्री में ड्रिंक पिलाकर उसे इम्प्रेस करके अपने घर ले आते हैं, जहां जॉन उस लड़की को एक रूम में ले जाकर उसका नरक में स्वागत है बोलकर उसे एक बेड पर बांध देता है। यहाँ हमें उस रूम की दीवार पर लगे काफी सारी लड़कियों के फोटोज दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन और जोई ने काफी सारी लड़कियों को टॉर्चर करके मार डाला है। और फिर अगले दिन जेनिफर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बाहर से इस टाउन में किसी काम से आई थी, जो एक डेप्यूटी स्कॉट से लिफ्ट लेती है। और तभी जेनिफर स्कॉट की गाड़ी में कुछ मिसिंग पोस्टर देखकर उससे इसके बारे में पूछती है तो स्कॉट बताता है वो इस टाउन का डेप्यूटी है जो इस केस की छानबीन कर रहा है। दूसरी तरफ जिस लड़की को जॉन और जोई ने किडनैप किया था, जॉन पिछली रात उसे काफी टॉर्चर करता है, लेकिन अगले दिन जोई उसे बोलती है उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जोई जॉन से डरती थी। और फिर जोई उस लड़की के लिए एक फांसी का फंदा तैयार करके उसे दो ऑप्शन देती है, वो इस तरह जॉन का टॉर्चर सहे या इस टॉर्चर से बचने के लिए फंदे से लटक कर अपनी जान दे दे। ये सुनकर वो लड़की फंदे से लटक कर सुसाइड कर लेती है। पर जॉन आकर जब उस लड़की को मरा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है ये जोई ने करवाया होगा, जिस वजह से वो उस पर काफी गुस्सा होकर एक कटर से उस लड़की की डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाता है। जोई को न चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। इसके बाद एक लेडी कुछ बच्चों की कंप्लेंट करके स्कॉट को बुलाती है। स्कॉट उसके पास पहुंचता है तो वो बताती है कुछ बच्चे उसके घर अंडे फोड़कर परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें अरेस्ट करने को बोलती है। वे बस शरारती बच्चे थे, इसलिए स्कॉट बच्चों को अरेस्ट करने से मना करता है। पर तभी वे बच्चे स्कॉट की गाड़ी के टायर की हवा निकालकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर स्कॉट काफी गुस्सा होता है और वो पास में ही जोई और जॉन के गैराज जाकर गाड़ी के टायर में हवा भरवाता है। लेकिन जॉन को देखने के बाद स्कॉट को लगता है शायद उसने उसे कहीं देखा है और स्कॉट जॉन से पूछता है क्या वो मिलिट्री में था, तो जॉन बताता है हाँ उसे इराक भेजा गया था। ये सुनकर स्कॉट भी बोलता है वो भी इराक में था लेकिन उसका बैच अलग था। पर जॉन से बात करने के बाद स्कॉट को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जॉन के बारे में अपने शरीफ और उसकी बेटी से पूछता है तो शरीफ बताता है मिलिट्री से आने के बाद जॉन ने एक लेडी से शादी कर ली जिसकी 11 साल की एक लड़की भी थी, पर शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद अब जॉन अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। यानी जॉन ने सबसे झूठ बोला था कि वो उसकी स्टेप डॉटर नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। और फिर जॉन और जोई अपने अगले शिकार के लिए बार जाते हैं। बार में जोई को जेनिफर दिखाई देती है जो बारटेंडर थी, जिसके साथ वो बातें करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही जॉन एक लड़की को फंसा लेता है तो जोई उसके पास चली जाती है। पर कुछ देर बाद ही जब जेनिफर उनके पास आती है तो जॉन उसे देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कुछ देर बाद जेनिफर भी डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। पर आज इनका शिकार एक दूसरी लड़की बनती है, जिसे घर ले जाकर जॉन उसे शौक देकर टॉर्चर करता है। वो उसे बोलता है मरने के बाद सभी नरक में जाते हैं जहाँ उन्हें काफी सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन हम लोगों के मरने से पहले ही यहाँ उन्हें नरक जैसी यातनाओं का एक्सपीरियंस करवाते हैं। ये बोलकर वो उसे काफी टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ स्कॉट को एक पुरानी फाइल फोटो से पता चलता है जॉन कोई रिटायर्ड सोल्जर नहीं बल्कि उसे रूल ब्रेक की वजह से मिलिट्री से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने 11 साल की बेटी की मां से शादी की, जिसने शादी के 2 साल बाद ही सुसाइड कर लिया। ये बात स्कॉट शरीफ की बेटी को भी बताता है, जिससे उसे पता चल जाता है जॉन के साथ रह रही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं स्टेप डॉटर है। एक तरफ जॉन उस लड़की को फिर से टॉर्चर करता है। ये देखकर जोई उस लड़की को भी पहले वाली लड़की की तरह ही 2 ऑप्शन देती है, टॉर्चर सहना या फिर उसकी गन से सुसाइड करना। वो लड़की भी टॉर्चर नहीं सह सकती थी, इसलिए वो जोई की गन से सुसाइड कर लेती है।
दूसरी तरफ स्कॉट जोई के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके स्कूल जाता है जहां वो पढ़ती थी, और वहां से स्कॉट कंफर्म हो जाता है कि जोई जॉन की स्टेप डॉटर है। एक तरफ जोई और जॉन सामान खरीदने सुपरमार्केट जाते हैं जहां स्कॉट भी गया था, और जब स्कॉट जोई को देखता है तो वो उसे बोलता है उसे उसके बारे में सब पता चल गया है, अगर वो चाहे तो उससे मदद ले सकती है। पर जोई झूठ बोलती है, वो गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रात को जोई और जॉन नए शिकार के लिए फिर से बाहर जाते हैं और जेनिफर से मिलते हैं ताकि उसे अपने साथ घर ला सके। पर जोई जेनिफर को समझाने की कोशिश करती है वो उनके साथ न आए, क्योंकि जोई को वो अच्छी लगने लगी थी, वो नहीं चाहती थी उसके साथ गलत हो। लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद जॉन जेनिफर की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश करके घर ले आता है, जहाँ वो बाकी लड़कियों की तरह उसे बांधकर टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ स्कॉट जॉन पर नजर रखते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन घर के करीब पहुंचने पर स्कॉट का पैर जॉन के लगाए हुए लॉक में फंस जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है तो जोई उसे देखकर उसका पैर निकालने में मदद करने लगती है, लेकिन तभी वहां जॉन भी आ जाता है जो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। पर वो देखता है बेड पर जेनिफर नहीं थी, क्योंकि वो अपनी ईयरिंग से लॉक खोलकर बाहर जाकर छुप जाती है। जॉन उसे ढूंढने जाता है तो वो उसे मिल जाती है। जॉन उसे घर लाता है तो जेनिफर उसके साथ फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ स्कॉट जोई को अच्छी लड़की बताकर थैंक्स बोलता है तो जोई के अंदर का इंसान जाग जाता है। वो जॉन से तंग आ चुकी थी, इसलिए ये सब खत्म करने के लिए वो गन से जॉन को मार डालती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद स्कॉट को दिखाया जाता है जिसके पास शरीफ की बेटी भी थी। वो स्कॉट से जोई के बारे में पूछती है तो स्कॉट झूठ बोलता है, उसका अभी कोई पता नहीं चल पाया है। और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है जोई और जेनिफर मिलकर क्रिमिनल्स मारने लगते हैं। गाइस, इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपने स्टेप डैड से डरते हुए उसके बुरे कामों में उसका साथ देती है, जिसे खुद भी शोषण का शिकार होना पड़ता है। पर लास्ट में उसके अंदर का इंसान जाग जाता है, जिसके बाद वो सब खत्म करके क्रिमिनल्स को मारने लगती है।